आज शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली है। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल, शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ाए। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का देना। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। शादी के हो गए 40 वर्ष, शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है वैशाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमजोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो वैशाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति। प्रदोष के दिन संभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, कितने कनेर मालूम है? कनेर के 7 फूल, 1 बेलपत्र। इस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ, उसके बाद में देवदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प 1 बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाली स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है। आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। मेहनत आपको करना है, श्रम आपको करना है, आपको लगाना। और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव चालू करो, प्रदोष चढ़ाना। बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को 1 कमल का पुष्प चढ़ाना है। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो कमल गट्टा बाजार में मिलता, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। 1 कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। और जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना होगा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र। ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर 1 आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप